अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज कोई टॉप स्टोरीज हमारी अलहदा नहीं है क्योंकि एक ही बड़ी टॉप स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द आवर। पाकिस्तान और भारत का कल होने वाला जो मैच है उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में थ्रू आउट आज। उससे पहले अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की और स्कोर बोर्ड के ऊपर क्या पोजीशंस हैं, अगर ये हम देख लें क्विकली तो पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार चुका है। बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स पंडित थे उन्होंने इस बात को प्रिडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड तगड़ी टीम है, जबकि इंडिया बांग्लादेश से अपना मैच जीत चुका है। लेकिन इतनी आसानी से वो मैच बांग्लादेश ने उनको जीतने नहीं दिया, थोड़ा सा उनको फाइट करना पड़ा इस मैच के बाद। अभी जो ग्रुप पोजिशन है वो हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड टॉप पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। तो फिलहाल हमारे ग्रुप ए में हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से है। अभी तक इवेंट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो देखें तो वो उसमें भी हमें भारतीय ज्यादा छाए हुए नजर आते हैं। हमने देखा कि टॉप परफॉर्मर्स में फिलहाल कोई पाकिस्तानी नहीं है, अलबत्ता दो इंडियन बॉलर्स जरूर है, हर्षित राणा और मोहम्मद शामी। सो बॉलिंग स्ट्रेंथ हमें इससे बजाहिर ये नजर आ रही है। आगे अगर हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान को फेवर करती है। अभी तक पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं 5 में से, भारत जो है वो 2 बार जीत चुका है। सो मोर और लेस अगर हम कहें कि कल ये टाई हो सकता है और भारत जीत जाए, अगर पाकिस्तान जीतता है तो हमारी वाज़े बरतरी इस पे जारी रहेगी। लेकिन जो कुछ फैंस हैं वो इस हवाले से अभी भी दिल बर्दाश्ता नजर आते हैं। खास तौर पे जो इंडिया से अगर हम देखें तो पाक भारत जो मुकाबला होता था उसमें दोनों तरफ बहुत ज्यादा एक जज्बा हुआ करता था। राजदीप सरदेसाई साहब की मैं ट्वीट देख रही थी इस हफ्ते, उन्होंने कहा जी कि क्या हमने पाकिस्तान की टीम को आज से पहले कभी इस हद तक देखा है कि वो उनमें लड़ने की कुव्वत ही नहीं है, ना नियत है, ना वो लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो बॉल जाया कर रहे हैं। भारत की टीम तो बिल्कुल एक मुकम्मल डिफरेंट लीग में है। सो इस प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। हमने कुछ सवाल आइडेंटिफाई किए हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की डिस्कशन को हम रखेंगे। पहला सवाल है कि कल के मैच में एक बजाहिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है राइट नाउ जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह होगा किस टीम का बॉलिंग अटैक फिलहाल मजबूत है और वो कौन सा ऐसा बॉलर है जो मैच का पांसा कल पलट सकता है। हम सबसे इस पर ओपिनियन लेंगे। बैटिंग किसकी ज्यादा जान है, तीसरा सवाल ये होगा। हम इनकी जो पूरी टीम का बोर्ड पे देखेंगे कि किसके पास ज्यादा तगड़े बैटर्स हैं। एहसाब की जंग है या कारकर्दगी का मुकाबला होने जा रहा है, ये हमारा सवाल नंबर 4 होगा जो अपने मेहमानों से आज हम ये सवाल पूछेंगे। टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के बाद टॉस जीत के जो ऑप्शन लिया गया उसके ऊपर भी लोग तनकीद कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए है और पाकिस्तान और इंडियन टीम की कमजोरियां क्या है। स्ट्रेंथ्स तो शायद हम सब लोग देख ही पा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां पे वो एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं या दे सकते हैं। अपने पैनल का आपसे यहां पर तारुफ करा दे। कामरान अकमल साहब टेस्ट क्रिकेटर, यासिर हमीद साहब टेस्ट क्रिकेटर, विक्रांत गुप्ता में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, भारतीय सहाफी, जरा उनका पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। नजीबुल हसनैन हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफी स्पोर्ट्स एंकर हैं। शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी AY न्यूज, बहुत शुक्रिया आप चारों का। और बड़े शुरू मेरा ख्याल है मेहमानों से कर लेते हैं। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया विक्रांत हमें ज्वाइन करने के लिए, टेलीफोन लाइन पर है। सबसे एक ही सवाल होगा, अगर क्विकली हम इस सवाल का जवाब दें तब देखते हैं कि कितनी डाइवर्स हमारी इसके बारे में ओपिनियन है। कल के मैच में विक्रांत किसका पलड़ा भारी लग रहा है एज ऑफ राइट नाउ अगर हम बात करें। मुझे लगता है मारिया जी, जितने भी इस वक्त लोग बैठे हैं, क्रिकेटर्स बैठे हैं आपके स्टूडियो में, मुझे लगता है जब आप पलड़े की बात करेंगी तो हर कोई कहेगा कि इंडिया का भारी लग रहा है। बिकॉज इंडिया एक तो हालिया फॉर्म देखें, हालिया फॉर्म ओवर पाकिस्तान देखें, ये देखें कि वनडे क्रिकेट इंडिया किस तरह खेला है वो देखें। सो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स इंडिया की फेवर में, बट क्रिकेटर्स एटलीस्ट जानते हैं, मतलब हम मीडिया वाले तो नहीं जानते हैं, हम और आप, हम लोग इन चीजों पे बहुत डिस्कशन करते हैं, बट आई थिंक जो लोग आपके स्टूडियो में क्रिकेट खेले हैं वो इस बात को जानते हैं कि पहला गेंद जब डल जाता है तो फिर कोई पलड़ा नहीं देखता, फिर ये देखता है कि मोमेंटम कौन अपने साथ लेके जा रहा है। सही। तो चूंकि आपने क्रिकेटर्स को मेंशन किया, मेरा ख्याल है कामरान और फिर यासिर से भी ये सवाल पूछते हैं। कामरान आपसे आगाज करते हैं। वैसे इंडिया की टीम के बारे में विक्रांत कहते हैं कि ऑन पेपर भी और वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, पलड़ा उनका ही भारी है। आपका इस पे क्या टेक है कामरान? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और रिसेंटली फॉर्म देखें आप, कॉम्बिनेशन देखें, मैच विनर्स देखें, बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, ये सारी चीजें, सारी फेवर
इंडिया की तरफ जा रही है। एक टीम उन्होंने बनाई हुई है और काफी टाइम लगा और काफी अरसे से इस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं कि हमने प्लेयर्स भी कैसे बनाने हैं और बड़े इवेंट में जाके कैसे खेलना, क्या कॉम्बिनेशन लेके जाना, तो सारी चीजें उनकी तरफ जा रहे हैं। हमारी टीम की तरफ अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट अच्छा नहीं है, मैच हारे हुए हैं, इंडिया जीता हुआ है, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, इंटेंट नहीं है। इस वक्त आप देखें कि मीडिया पे भी इससे पहले कई मर्तबा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इतनी डिबेट टाकरा और इतना वेट किया जाता था। अब रिसेंटली आप देखें फॉर्म अच्छी नहीं है पाकिस्तान टीम की, तो इतनी फिक्र भी नहीं है पाकिस्तान की जो टीम के फैंस हैं, कि उनको पता है कि हमारी टीम इस वक्त वीक है, ओपनर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन इंडिया के पास कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है, कंप्लीट मैच विनर बैटर है, फॉर्म में भी है। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कहा जाए तो इंडिया, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही खेलेगी जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रीट किया। ठीक है यासिर, सेम सवाल आपसे। देखिए ऑड्स तो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में है क्योंकि उनके रिसोर्सेज पूरे हैं और जिस तरह हमने कल के मैच में देखे उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया और सिचुएशन के मुताबिक शुभमन गिल ने खेला और शीट एंकर का रोल प्ले किया और फिनिश की गेम। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इख्तिलाफ करूंगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ये एक डिफरेंट, जिस तरह विक्रांत ने बात की, जब पहला बॉल डलेगा तो फिर पता चलेगा मोमेंटम किस तरफ है। बट ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया नो डाउट, क्योंकि उनके रिसोर्सेज पूरे, हमारे जो रिसोर्सेज थे वी आर शॉर्टेज ऑफ दैट दोज रिसोर्सेज। पावर हाउस में हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। फिर हमें अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट की तरफ आना पड़ेगा आई गेस, जिस तरह हम 90s में खेलते थे या उसके बाद लेटर ऑन हमने खेला कि यार स्टार्ट हमें अच्छा मिले, एक स्टडी स्टार्ट मिले जिसमें हमारी विकेट्स हम लूज ना करें। क्योंकि वो जो है ना, जो आप कह सकते हैं कि वो फैक्टर जो यार जिस तरह फखर जमान का था, वो सिंगल हैंडेडली जिस तरह उसने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को जिताया, या फिर साइम अयूब जब आए थे अभी, वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए और फिर उसके बाद फखर अनफिट हो गए। अब दोबारा हम उस कन्वेंशनल स्टाइल की तरफ आए हैं और हमें वही देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने जब भी अच्छा स्टार्ट दिया है तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, फिनिश हमेशा पाकिस्तान अच्छा करता है, चाहे वो शारजा का छक्का हो या कोई भी मैचेस आप उठा के देख लें। इवन नसीम शाह ने भी पाकिस्तान को मैचेस जिताए हुए हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम स्टार्ट कैसा देते हैं और उसके बाद हम शिप को स्टडी किस तरह करते हैं। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इवन विद द बैट और विद बॉल। सो ऑलमोस्ट अग्रीमेंट है हमारे जो तीनों अभी तक हमने लोगों से सवाल पूछा है। शाहिद साहब आपसे पूछूंगी, फिर नजीब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सवाल मेरा भी एक ही है, मैं सबका ओपिनियन पहले इस पे जानना चाहती हूँ। कल के मैच में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है शाहिद साहब, और किसको अभी आप देख रहे हैं कि उसके ऑड्स बेहतर है? लेट मी रिफ्रेज इट, ऑड्स बेहतर है किसके? बिल्कुल इंडिया के ऑड्स बेहतर हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी बेसिस कवर्स हैं, उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनका इंटेंट नज़र आ रहा है, उनके पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। लेकिन जिस तरह विक्रांत ने कहा कि एक दफ़ा जब ग्राउंड में पहली बॉल फेंक दी जाती है तो फिर दोनों टीमें तकरीबन बराबर हो जाती हैं। जो टीम अच्छा खेलती है, पाक भारत मैच में जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करती है वो मैच जीतती है, और पाकिस्तान की टीम तो जब भी बैक अगेंस्ट द वॉल हो, कोई रास्ता ना हो वापस दोबारा टूर्नामेंट में आने का, तो हमेशा अच्छा खेलती है। पाकिस्तान की अगर पेस बॉलिंग क्लिक कर गई, जो दुनिया की मशहूर तरीन पेस बॉलिंग है, पिछले 3-4 मैचों से उसकी पिटाई हो रही है, रन्स दे रहे हैं, अगर वो ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ा देगी इंडिया का, ऑल्दो उनके पास नीचे भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का पेस अटैक चल गया तो पाकिस्तान को एज मिलेगी। ठीक है नजीब, आपकी क्या ओपिनियन इससे मिलती जुलती है या कुछ मुख्तलिफ है? नहीं, बिल्कुल मिलती जुलती है, जाहिर सी बात है। ये तो बड़ी अजीब सा सवाल है, ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने वाला सवाल है। अभी तो मैंने आसान सवाल पूछा है, पहला सवाल तो मैंने आसान पूछा है, अगले मेरे सवाल जरा और टेक्निकल है। इंडिया सीम्स फार सुपीरियर। और देखिए ऑपोजिट एंड पे चल रही है हमारी जो किस्मत इस वक्त चल रही है ना, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक तगड़ी इंग्लैंड की टीम को अपने घर में उन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया था। हम 12 दिन में 3 बार न्यूजीलैंड से हारे हैं और एक ही तरह से हारे हैं, एक ही जैसी गलतियां की जिससे सीख नहीं रहे। वी हैवीली रिलाई ऑन आवर पेस बॉलिंग, और उसके बाद हमारी जो पेस बॉलिंग है वो करके नहीं दे पा रही ना, एंड में उसकी खूब पिटाई हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे साथ चल रहा है।
ठीक है। सो ये पहले सवाल के ऊपर मोर और लेस सबका एक अग्रीमेंट है, चूंकि आपने बॉलिंग की बात की, अगला सवाल मेरा उससे ही जुड़ा हुआ है और वो ये है कि किस टीम का बॉलिंग अटैक बेहतर है और उसमें से भी कौन सा बॉलर है जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है कि वो एक मैच को बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते। उससे पहले अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉलिंग अटैक्स दोनों दिखा दें स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहले पाकिस्तान का दिखाते हैं जी। हमारे पास अबरार अहमद, हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, जो भी आकिब जावेद साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब स्पिनर्स हम 4 से 5 खिला रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। इंडियन बॉलर अटैक आपको दिखाते हैं जी। अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं अभी, तो फिलहाल उनकी इस टीम के अंदर शमूलियत नहीं है। सो किस टीम का बॉलिंग अटैक, अगर पाकिस्तान स्पिनर्स खिलाता है, अगर मैं विक्रांत आपसे पूछूं, तो आपको लगता है कि कोई मुश्किल एक नया सरप्राइज फैक्टर हो सकता है या कल के मैच के अंदर ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी आजमाने से फर्क पड़ेगा? नहीं, बट मारिया जी स्पिनर्स आएंगे कहां से? हाँ, ये हमें भी नहीं पता। मतलब स्पिनर्स तो पूरी 15 में से खेलेंगे ना। तो स्पिनर्स कहां से आएंगे? देखिए, अगर आप आमने सामने रखती हैं और ये 20-20 ओवर का मैच होता तो भाई पाकिस्तान के पास नामी बॉलर्स हैं। मुझे याद है मैं दुबई में हूँ और 2.5 साल पहले यहाँ पर एशिया कप का मुकाबला था। राहुल द्रविड़ हमारे कोच थे और उन्होंने आपकी बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार मतलब क्या यार ये कैसा बॉलिंग अटैक है ये। ही वॉज फैसिनेटेड, ब्लोन अवे। अब हमारे लिए मैं आपको 1.5 साल पहले एशिया कप का एक मुकाबला हुआ था कैंडी में, वो वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप जो हाइब्रिड हुआ था, आपको याद होगा। और पहले मैच में वही शाहीन अफरीदी पहले ओवर में डंडे में मार रहा है, नसीम शाह डंडे मार रहा है, तो इंडिया के जी 60 पे 4 आउट हो गए, विराट, रोहित सब आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बॉलर आपके थकना शुरू हुए, बीच में आपके पास स्पिन की ऑप्शंस नहीं थी। फिर आपने टाइम पास बॉलर डलवाए और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने फैंटा चढ़ाया, 270-75 रन इंडिया ने बना दिए थे। ऑन दैट विकेट इट वाज अ गुड स्कोर, और बारिश हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग हैज नेवर लुक्ड द सेम अगेन। तो मैं एक पैटर्न देख रहा हूं आपका, मैंने न्यूजीलैंड का मैच भी देखा, 25 ओवर में न्यूजीलैंड को आपने नीचे लगाया हुआ था। तो बाद में क्या ऐसा होता है कि वही फास्ट बॉलर्स जो 4-5 ओवर का स्पेल बड़ा जबरदस्त डालते हैं, चढ़ के डालते हैं, फिर बाद में वो लास्ट 4-5 ओवर में, मतलब 10 ओवर में 120 रन क्यों खाते हैं? आई थिंक इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा मरिया जी, शायद टेस्ट क्रिकेट कम खेलना, लंबी स्पेल डालने की एबिलिटी कम, फिर आप बहुत ज्यादा T20 इधर उधर लीग खेलते हैं, तो शायद वो 4 ओवर 5 ओवर 4 ओवर 5 ओवर। आई थिंक वहां पर आपकी टीम फास्ट बॉलर्स, मतलब नाम है, अगर हम नाम की बात करेंगे नाम है, बट यार फिर वो 50 ओवर की गेम और 20 ओवर की गेम में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया बुमराह नहीं है तो जी देखिए, वसीम अकरम नहीं होते थे टीम में, तो वकार यूनुस नहीं थे, तो आपकी टीम मतलब कमजोर तो हो ही जाती थी। बुमराह नहीं होने से मैं मानता हूँ इंडिया के 100 में से 20 नंबर कम है। अच्छा। बट हो सकता है 80 नंबर पर भी इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत ले। ठीक है। ये क्योंकि टीम में डेप्थ है। शाहिद साहब, ये जो 4-5 स्पिनर की बात की आपने, ये मैं आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, ये क्या बॉलिंग अटैक थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि ये क्या होने जा रहा है कल। ये जो सवाल है कि भाई ये स्पिनर्स होंगे कौन, क्या इसी बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान उतरेगा या नहीं उतरेगा, कुछ अगर इस पे क्लैरिटी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। अभी आप सुफियान मुकीम को लेके गए थे, उसने एक ही वनडे इंटरनेशनल खेला, उसमें उसने 4 विकेटें ली, और वो रिस्ट स्पिनर है। वो एक जो फैक्टर पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का है, वो उसका एक पैशन जो है कि इंडिया के खिलाफ खेलना है, नहीं लड़के खेलना है, जीतना है, वो भी पैशन उसके ऊपर आता, बड़ा अच्छा वो परफॉर्म करने की कोशिश करता। लेकिन आपने स्पिनर लिए ही नहीं। इंडिया की प्रिपरेशन देखें आप, श्रीलंका से वो हारे वनडे सीरीज, बहुत अरसे के बाद हारे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को अपने होम में हराया। हम ऑस्ट्रेलिया जाके जीते, हम जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जाके जीते, लेकिन हम हमारी क्रिकेट बिल्डअप करते करते एकदम पीछे चली गई। हमने 3-4 प्लेयर चेंज कर दिए, 2-4 प्लेयर बाहर से ले आए जो 2-2 साल बाद आए, तो हमने अपनी अच्छी प्रिपरेशन को, अच्छे बिल्डअप को खराब कर दिया। हम उस्मान खान को लेके गए, उनको एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खिलाया, और अब वो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है, उनको हम दुबई में नहीं खिला पा रहे जहां पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की क्रिकेट खेली है। इसलिए नहीं खिला पा रहा है कि उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है कि वो तो अभी एक भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। तो हमने अच्छे खासे बिल्डअप को खराब कर दिया। इंडिया ने थोड़ा सा जो उनका बुरा बिल्डअप आया था उसको उन्होंने कंपनसेट किया, बड़ी अच्छी सीरीज इंग्लैंड से खेली, और अब वो रेड हॉट फेवरेट हैं। तो हमारे पास स्पिनर ऐसा नहीं है कि नहीं थे, हमने सेलेक्ट नहीं किए, और हमने 3-4 प्लेयर जो हमारे बिल्डअप का हिस्सा थे उनको हमने एकदम से बाहर कर दिया। हमने मुसीबत के वक्त
कोई भी बेंच पे ओपनर ट्राई नहीं किया, पूरा 9 के 9 मैच एक ही पेयर के साथ खेल गए। साइम अयूब इंजर्ड हो गया, फखर जमान मुस्तकिल आईसीसी ग्लोबल इवेंट में इंजर्ड होते आ रहे हैं, उनको इंजरी हुई तो हमारे हाथ पैर फूल गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ले देके कि अब हम इमामुल हक को खिलाएं, जिसको हमने काफी अरसे से बाहर किया हुआ टीम। ठीक है, अब यही सवाल अगर मैं कामरान आपके पास लेके चलूं कि बॉलिंग अटैक के ऊपर कौन से बॉलर्स हैं दोनों साइडों से जो कल आपको लगता है कि उनका वो एक टफ टाइम दे सकते हैं या कल उनका अहम किरदार होना चाहिए कल के मैच में, दे शुड स्टेप अप? देखिए, हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक, बिल्कुल विक्रांत ने सही बताया कि हमारा एशिया कप में जो मैच हुआ था हाइब्रिड 2023 में, वर्ल्ड कप से पहले, वहां पे 25 ओवर 20 ओवर के बाद हम लोग मोमेंटम लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमारा मिडल पार्ट वो अभी तक कवर ही नहीं कर सके हम स्पिनर्स खिला ही नहीं सके, तैयार ही नहीं कर सके। बाकी जो टीमों के पास है या इंडिया के पास है, आप देखिए मिडल पार्ट उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 3 स्पिनर्स उनके पास हैं, फास्ट बॉलर्स देखे, शामी उनकी टीम में वापस आया, उसको इंजरी के बाद कैसे लेके आए हैं। और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ना हमारे पास ओपनर्स हैं, ना मिडल में हमारे पास फास्ट बॉलर को करने के लिए स्पिनर्स हैं। हमारे एक्सपीरियंस, आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखें तो लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। रिसेंटली फॉर्म अच्छी नहीं है, बोल रहे हम लोग लीक कर रहे हैं, हम लोग एक पार्टनरशिप जो मिलती है, ब्रेक थ्रू मिलता है उसको, फिर वो पार्टनरशिप की तरफ वो चले जाते हैं बैट्समैन। लास्ट ओवर्स हम बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, हम फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। आपके पास ओपनर नहीं है, हमारे पास मिडल में स्पिनर्स नहीं है, तो इसलिए आप किसी चीज में इस वक्त ऑन पेपर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग सारे बॉक्स टिक करके जाते थे। बेशक हम नहीं जीतते थे, लेकिन पता तो होता था ओपनर कौन है, मिडल में किसने बॉलिंग करनी है, फास्ट बॉलर किसने लास्ट के ओवर करने हैं। इस वक्त कप्तान को भी नहीं पता और कोच को भी नहीं पता कि लास्ट के ओवर किसने करनी है, ओपन किसने करनी है। और यही वजह रही है जिसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और बॉलिंग में सपोर्ट नहीं मिल रही। नए बॉल के साथ आप आउट करेंगे तो गेम में रहेंगे, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा, जैसे शायद भाई ने बताया, उनके पास बैटिंग की है, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन प्रेशर दोनों टीमों के प्लेयरों पे होता है, इक्वली हो जाते हैं। लेकिन आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया फार बेटर, फार सुपीरियर टीम लग रही है। हाँ नजीब, आपकी इसके ऊपर ओपिनियन यही थी कि जी ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, इंडिया बेहतर है। लेकिन अगर बॉलिंग अटैक को बात करें, फिर भी आपके लिए शरारतन मैं ऐसे सवाल आपसे पूछ लेती हूँ ना, ताकि आपका इस पे ओपिनियन आए। विच बॉलर विल हैव टू स्टेप अप पाकिस्तान से कल, अगर हम बात करें? और ये जो स्पिनर्स वाली बात की हाकिम जावेद साहब ने, जरा इसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दे। और साथ भारत से किससे में कौन सा बॉलर है जिससे घबराना चाहिए, जिसके लिए तैयारी तगड़ी होनी चाहिए? देखिए, हमारे बॉलर्स को तो बहुत अच्छा 2 मिनट के अंदर विक्रांत ने एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास 4-4 ओवर वाले बॉलर हैं, दैट्स इट। वो शुरू में आते हैं, अगर शुरू में कर जाएं, जब भी हमने हिंदुस्तान के खिलाफ पावर प्ले में विकेटें लिए, हम आगे थोड़ा कॉन्फिडेंट हमने फील किया, हमने अच्छा किया है। तो ये करना होगा। जो इस वक्त हमारे बॉलर्स का मतलब पाकिस्तान का पेस बॉलिंग टूथलेस सा दिखाई दे रहा है। बाद में वो आते हैं, वो इतने थक जाते हैं, कमर में जान नहीं होती, यॉर्कर्स उनसे डाले नहीं जाते, तो हम उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये जो हमारा स्क्वाड है 15 का, इसमें तो नजर ही कोई नहीं आता ना कि आप क्या बोलेंगे, इसको हटा के किसको डालें। आप मजीद एक 4 ओवर वाला बॉलर पड़ा हुआ है आपके पास, वही मशरफ, आप चेंज करके उनको डाल देंगे। तो ऐसा कुछ मेजर है नहीं। मेरी जो सिर्फ एक्सपेक्टेशन एक है कि दुबई की पिच जो है वो जितना भी चाल है वो ऐसी नहीं बनेगी जैसे पाकिस्तान की पिचेस हैं। अच्छा। तो वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि आपके पार्ट टाइमर स्पिनर भी थोड़े खतरनाक हो जाएं। वो भी इंडिया स्पिन अच्छा खेलता है, तो वहां भी कोई ऐसा कोई सूरत नजर नहीं आ रही। जहां तक इंडिया की बात है तो शामी फाइफर ले चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। हर्षित राणा जो उनसे डिमांड की जा रही है वो कर रहे हैं। इफ यू आस्क मी, पाकिस्तान के खिलाफ तो हर्षदीप को होना चाहिए, क्योंकि somebody swinging into the left hander वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है। साथ में वो डेथ में बड़ी शानदार बॉलिंग कराते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सही। और यासिर, यही सवाल आपसे पूछेंगे कि कल के जो बॉलिंग का जो स्क्वाड्स का बड़ा अच्छा अभी तक पोस्टमार्टम सबने किया है, पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा एक मैच विनर बॉलर हो सकता है? अगर मैं आपको सवाल और रिफ्रेश करूं आपके लिए। देखें जी बिल्कुल, मुझे जो एक चांस नजर आता है वो यही है कि पाकिस्तान नए बॉल के साथ स्पॉट ऑन बॉलिंग करे। कल हमने शामी को देखा है, शामी ने लाइन लेंथ के साथ साथ स्पॉट ऑन बॉलिंग की है। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जहां से
आप बैट्समैन की विकेट लेते हैं जहां से वो गलती करता है, गलत शॉट मारता है और आपको विकेट देता है। अपने नर्व्स को कंट्रोल में, जिस तरह हमने देखा शाहीन ने पीछे जो आईसीसी के जितने भी मैचेस अगेंस्ट इंडिया हुए हैं आगे बॉल किए, आमिर भी आगे करता था, वसीम भाई वगैरह सारे आगे बॉल करते थे। प्रेशर गेम में जो बैट्समैन अगर वो प्रेशर में हो, उसके अगर वो हाथ पांव फूले हो तो अगला बॉल भी उसे मुश्किल लगता है अगर स्विंग हो रहा हो। एक तो मुझे ये चांस नजर आता है कि नए बॉल के साथ शाहीन और नसीम शाह अगर अच्छे बॉल करते हैं वहां से हमें 2-3 विकेट्स मिलती हैं। उसके बाद हारिस रऊफ का जो रोल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बीच में आके, जिस तरह हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में, उसने आके शिप को स्टडी किया, कैप्टन के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। अब यही चीजें जो बेसिक्स है ना, उन पे आना पड़ेगा हमें विदाउट एनी फियर। यार क्या किया हमने पीछे, हम किससे हारे किससे जीते, जो भी हुआ हो गया, लेकिन जो आपके पास रिसोर्सेज हैं इस वक्त वो यही है कि शाहीन जो है नए बॉल के अच्छा बॉल करे। जो सेकंड स्पेल का जो एक प्रॉब्लम है कि बाद में आगे पाकिस्तान ने तीनों मैचों में 150, 120, 110, 112 रन दिए हैं आखिरी 10 ओवर्स में। ये एक कंसर्निंग पॉइंट है जिससे मेरे ख्याल से शायद बीच में कोई हमारा जो पार्ट टाइम बॉलर है वो अगर हमने प्रेशर क्रिएट कर लिया तो उस चीज को हम कवर कर सकते हैं। आपको सपोर्ट चाहिए होती है, बाद में भी एक स्पेल चाहिए होता है, बॉलर्स का भी एक स्पेल लगना चाहिए। सही जी, कामरान कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी, क्विकली ऐड कर दें। नहीं बिल्कुल जी, जैसे यासर ने कहा कि कोई पार्ट टाइमर आके ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है, हमारे पास सारे पार्ट टाइमर ही है 10 ओवर्स के बाद, डोंट वरी। वैसे ये भी माशाल्लाह हम अपना भी ना, कॉमेडी इज आवर कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब कि हम ना मजाक में अपने बहुत सारे दुख को ना, गम को गलत कर लेते हैं। तो यही हम इस वक्त आज इस ट्रांसमिशन में कर रहे हैं। बेंच स्ट्रेंथ जो है ना, हमने बेंच स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं किया, बेंच स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं किया। जो हमारा नंबर 1 ऑलराउंडर खेल रहा था वो मतलब नंबर 1 तो नहीं, जो हमारे प्लान्स में था जानदाद खान, वो आपने मेन टूर्नामेंट में उसे बाहर कर दिया। 3 सीरीजें आप उसे खिलाते रहे एज ए ऑलराउंडर। चलिए, मुझे अभी ब्रेक लेनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। कामरान वापस आते हैं, फिर आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल पाकिस्तान और भारत का मैच है और अब से पहले प्रोग्राम के पहले से में जो हमारी डिबेट थी वो काफी गुफ्तगू हम्बल्ड थी। कोई भी ब्रवाडो में नजर नहीं आ रहा है या कोई भी हमें देख लेंगे या ये धूल चटा दे और इस तरह की बातें फिलहाल अब हमने नहीं की। अगला जो सवाल मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कमजोरियां तो हमने पहले सेगमेंट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी कर ली हैं, समझ भी गए हैं हम। भारतीय टीम के ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है? अगर मैं शाहिद साहब आपसे आगाज करूं, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है भारतीय टीम के? उनकी टीम के अंदर वो कौन से ऐसी कमजोरियां हैं जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आपकी नजर में? देखिए, ओवर द इयर्स भारत ने इतनी अच्छी टीम बनाई है कि उनका ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आता, लेकिन अगेन जो भी टीम खेल रही होती है जाहिर है उसकी वल्नरेबिलिटी तो होती है। मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर से हम टॉप ऑर्डर उड़ाए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अच्छी करें, शाहीन, नसीम, हारिस अच्छी बॉलिंग करें तो थोड़ा सा ट्रबल में डाल सकते हैं। उसके बावजूद आप देखें कि उनके पास नीचे हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल ये भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हर टीम को जब आप एक्सप्लॉइट करने जाते हैं तो आप थोड़ा सा उनकी जो चिंक्स होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो फास्ट बॉलिंग एक थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें आप इंडिया को पकड़ सकते हैं अगर आप उनका टॉप ऑर्डर उड़ा दें और मुस्तकिल प्रेशर रखें। ये ना सोचें कि 6 for 66 हो गया एशिया कप की तरह तो आप रिलैक्स कर जाएं, आप पार्ट टाइमर्स को लगा दें और फिर वो 266 कर जाएं। तो कंटिन्यूअस प्रेशर डालना पड़ेगा भारत के ऊपर, और अगर फास्ट बॉलर ने ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ाया तो थोड़ी सी पाकिस्तान को एक आसानी मिलेगी। ठीक है यासिर, यही सवाल आपको, भारतीय टीम में कौन सी ऐसे कमजोर लिंक्स हैं, लेट मी यूज दैट वर्ड, अगर हम कल की पूरी टीम के उनके स्क्वाड को देखें तो? देखिए, कोई मेरे ख्याल से कमजोर लिंक्स तो वीक लिंक्स भारत की टीम में इतने खास नहीं हैं, क्योंकि भारत भी मेरे ख्याल से उन टीमों की तरह है जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रही है। और जिस तरह हमने सीना की टीम्स देखी हैं, जितनी आज भी आप मैच देखें तो 350 किया इंग्लैंड ने, तो वो ऑस्ट्रेलिया इवन स्टार्क नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, एक इनके स्टॉइनिस नहीं है, फिर भी वो जो है वो फाइट बैक कर रहे हैं और बिल्कुल हेड टू हेड अभी जा रही है गेम। आई मीन
210 हो गया उनका। जी। तो भारत भी इस तरह अपनी स्ट्रेंथ्स पे उन्होंने काम किया। अगर कोई वीक लिंक होगा तो यही होगा कि भारत की टीम को हम अच्छी बॉलिंग से ऊपर से नया बॉल अच्छा करें हम, ठीक है, और उनको प्रेशर में लेके आए, और उनकी जो विकेट्स है वो 3-4 विकेट्स हम जल्दी ले लें उनको, ताकि वो रिकवरी में आ जाए। वो जब डैमेज कंट्रोल में आएगी इंडिया की टीम तो वहां से पता चलेगा कि उनके वीक लिंक्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है उनकी तरफ से सारा कुछ। बैटिंग में भी रोहित भी ऊपर से अच्छा स्टार्ट देते हैं। हमने T20 में भी देखा कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टीम के लिए खेला, रिगार्डलेस के यार क्या उन्होंने आके T20 की गेम की थी जब वर्ल्ड कप वो जीते हैं, तो वो उन्होंने एक रोल अपना डिफाइन किया था और उसको उन्होंने फुलफिल किया था। तो दिस इज हाउ गुड टीम और बैकअप इसी तरह बनते हैं कि जब आपको अपने रोल का पता हो और आप उसको एग्जीक्यूट करने जाके रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से ये चीजें वो अच्छी करने, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे हम ज्यादा जो है क्या फोकस करके और उनको क्रिकेट खेल के जीत सकते हैं। कामिल साहब, क्या है अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पाकिस्तानी टीम के, क्या है कमजोरियां भारतीय टीम की? देखिए मारिया जी, पहले तो भारतीय टीम की कमजोरियां किसी ब्लाइंड बंदे से भी पूछे ना जो क्रिकेट की कमेंट्री सुनेगा तो वो भी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सारे बॉक्स उनके फेल है, कोई ऐसी वीक एरिया नहीं है। उन्होंने एक टीम बना के लाए हैं। मैं बात जो ब्रेक से जाने से पहले करना चाह रहा था, विक्रांत भाई ने जो बात की थी, आप देखें कि एक हमसाये मुल्क में बैठे हुए उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की बॉलिंग, एवरीथिंग कि कैसे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचेस जो नहीं खेलेगा, जो डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट लंबे ओवर्स नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम होगी और मिडल में जाके मोमेंटम लूज किया जाएगा। तो यही फर्क है टेस्ट क्रिकेट का। उनके बॉलर जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट लंबी खेलते हैं, अपनी रणजी ट्रॉफी कंटिन्यू खेलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में भी आते हैं, मार पड़ते हैं और दोबारा कमबैक करते हैं। ये फायदा टेस्ट क्रिकेट खेलने का, जो हमारे बॉलर्स सिर्फ 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलते हैं। अगर जैसे यासर ने कहा, सबने कहा कि नए बॉल के साथ आउट करेंगे तो हम शायद उनको पकड़ सके। नए बॉल के साथ तो हमने न्यूजीलैंड के भी आउट किए हैं, लेकिन जो मेन चीज है मिडल का पार्ट वो भी तो कवर करना है। वहां पे जाके हम लोग मोमेंटम लूज कर देते हैं। जैसे बातें आज आकिब भाई ने भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखिए उनके पास स्पिनर्स हैं आउट करने वाले, हमारे पास है स्पिनर्स बॉल फेंकने वाले, आउट करने वाले नहीं, कंटेन करने वाले, 4-5 ओवर्स कर ले। वहां से हम लोग मोमेंटम लूज कर देते हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने तीनों मैचेस में किया। तो ये हमारा वीक एरिया है। तो मेरे ख्याल से उनके बैटिंग में, टीम में ऐसा कोई वीक एरिया नहीं। अभी उनके ग्रेट सुनील गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि मैं अगर हूं तो वरुण चक्रवर्ती को स्ट्रेट वे प्लेइंग 11 में मैं खिलाऊं कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा स्पिनर्स। आप अंदाजा लगा ले कि ऑप्शन उनके पास कितने हैं। एक पूरी टीम बना के लाए हैं, वो उसी सूरत है कि आप ऊपर से आउट करेंगे तो फिर मिडल में आके जो स्पिनर्स हमारे खुशदिल शाट विटोरी, डैनियल विटोरी और सकलैन मुश्ताक, जो सलमान अली आ गया, वो भी फिर वैसे ही रोल प्ले करे जैसे इब्रार का स्पेशलिस्ट है, क्योंकि इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, उसका इतना लंबा ब्रेक नहीं होता। शायद जो पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं वहां पे ना हो, वहां पे शायद वो सर्वाइव कर जाए, लेकिन वो विकेटें अगर लेंगे फिर ही वो गिरफ्त में आएंगे। अदरवाइज उनके पास गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर उन्होंने गलतियां हम लोगों ने की, उन्होंने पकड़ ली, तो वो हमें गेम में वापस नहीं आने देंगे, लेकिन वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऑप्शन नहीं है जो हम लोग कंटिन्यू 50 ओवर्स में रख सके। सही नजीब, कल का मैच जीतना जरूरी भी है। मोर और लेस ये डू एंड डाई सिचुएशन है। फिर वो अगर मगर शगर, आई डोंट बिलीव इन दैट नॉनसेंस। मतलब अगर आप उस तरह पहुंच जाएं, मेरे नजदीक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, लेकिन चलें फिर भी चलें, किस्मत ने कहीं अगर आपको फेवर कर दिया। सो अगेन भारत की मेजरली किसी को अभी तक जो मैंने सवाल पूछा, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नजर नहीं आए हैं। डू यू अग्री विद दिस? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वही सोल्यूशन है जो कि मैं कामरान की बात से एग्री कर रहा हूं। हम तो वो टीम है ना इस वक्त जो अर्ली ऑन विकेट लेके भी फिर भी मैच गिफ्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अर्ली ऑन विकेट लेना तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही अगेंस्ट इंडिया। देखिए रोहित शर्मा उनको स्टार्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा हो रहा है, बीच में उन्होंने एक सेंचुरी की है, बट ज्यादातर ऐसा टाइम हो रहा है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। जल्दी से उनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तेज खेलते हैं, गेम को हाथ से निकाल देते हैं। विराट कोहली की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के मैचेस देखता है उसको पता है कि विराट हमसे छीन के ले जाते हैं। ये हो गया। बट मैं ज्यादा परेशान जो हूं ना, वो नागपुर में 87, कटक में 60, अहमदाबाद में 112, दुबई में 101,
जो जिस तरह से शुभमन गिल खेल रहे हैं ना, और एट अ वेरी यंग एज उन्होंने आर्ट ऑफ इनिंग बिल्डिंग सीख लिया है, तो उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो वो रादर देन वीक पॉइंट्स, हमको देखना है कि हमें कहां वीकनेस शो नहीं करनी। हम रिलैक्स 1 मिनट के लिए भी नहीं हो सकते इस गेम में। कंटिन्यूस अटैक लगाएंगे, उनसे गलतियां करवाएंगे, तभी हमारा कोई चांस है। सही। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। एक फाइनल सवाल होगा ब्रेक के बाद जब हम वापस, आप लोग हमारे साथ रहिए। आखिरी सवाल वो ये कि जी एसाब की जंग कितनी है और टेक्निकल इसमें महारत कितनी है? पाकिस्तान भारत के मैचेस में बहुत सारे रूल्स जो हैं वो गड़बड़ भी हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान भारत के मैच में अगर हम देखें तो टॉस से लेकर मैच का हर मरहला बड़ा अहम होता है और कभी कभी टॉस के जीतने हारने का भी एसाब पे फर्क पड़ता है। लेकिन क्या कारकर्दगी ज्यादा इसमें पार्ट प्ले करती है या वाकई जो गेम ऑफ नर्व्स है अगर उसको क्रैक कर लिया जाए तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता है? क्विकली ये सवाल अपने हम चारों मेहमानों से पूछेंगे। यासिर, आपसे आगाज करते हैं। गेम ऑफ नर्व्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेक्निक तो हर गेम में है, लेकिन इसके अंदर नर्व्स का कितना फीसद किरदार है पाक भारत मैच में? देखिए, टॉस जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इंडिया मैच में डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो कंडीशंस हमने देखी हैं दुबई की, वैसे इतनी बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और दोनों सूरतों में अगर पहले बॉलिंग करता है तो फिर ये एडवांटेज है कि हम उनको अर्ली आउट कर सकते हैं और एक जो टारगेट है रीजनेबल टारगेट हम चेज कर सकते हैं। लेकिन चेज में हमें प्रेशर भी पड़ सकता है। तो उस सूरत में यह है कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करें और बैटिंग करके हम 270 टू 280 का स्कोर जो है ना वो बाय एनी मीन हम हासिल करें, जोर लगाए उस टारगेट के लिए और उसके बाद इंडिया को प्रेशर में लेके आए। कल भी हमने देखा बांग्लादेश के मैच में बहुत जल्दी उनकी 35 पे 5 आउट हो गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने कैरेक्टर शो किया। एक 100 हुआ, एक 50 हुआ और उन्होंने एक रीजनेबल सा स्कोर किया। उसमें हमने देखा 46 ओवर तक वो लोग गेम को लेके गए, डीप गए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी भी खैर गई गुजरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गई गुजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे ये तीनों जो ये ट्रायो है इन्होंने पहले भी परफॉर्म किया हुआ है। We just have to believe on their abilities, but they have to use टॉस जीत के पहले बैटिंग करें और अपने आप को काम रखें। सही। राजीव, सेम क्वेश्चन आपसे। टॉस जीत के बैटिंग करें। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर है हमारी बॉलिंग से, तो हमको चेस पे जाना चाहिए। यहाँ उसका कोई फायदा नहीं है, ज्यादा बड़ा स्कोर बनेगा नहीं। यू शुड विन द टॉस। इफ यू विन द टॉस यू शुड बैट फर्स्ट, रन्स ऑन द बोर्ड बनाएं, क्योंकि भारत के खिलाफ गेम में चेस करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर। तो इसलिए आप रन्स करें। और जहां तक नर्व्स की बात है, यही एक चीज है जिससे पाकिस्तान टीम जीत भी सकती है। कोई एक खिलाड़ी ओवरनाइट सुपरस्टार बनने का सबसे सुनहरी मौका होता है। बेशक। जी शाहिद भाई, सेम सवाल आपसे। बिल्कुल ऐसे ही है। नर्व्स का तो गेम है। जो टीम प्रेशर अच्छा हैंडल करती है, ये आज से नहीं, हम पिछले 30-35 साल से सुनते आ रहे हैं कि जो टीम इंडिया पाकिस्तान के मैच में अच्छा प्रेशर हैंडल करती है वही जीतती है। और जहां तक टॉस की बात है, ऐसे मुश्किल मैच में जहां आपको इतना कंडीशंस का पता नहीं होता, आप यही दुआ करते हैं कि सामने वाला टॉस जीत जाए ताकि वो फैसला करे और वो आपका जो फैसला करे आप उसे फिर उसके फैसले को गलत साबित करें। कामरान, आपने तो खेला भी हुआ है ये हाई प्रेशर मैच, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में इसमें जानना चाहूंगी। क्या वाकई आप कभी कभी दुआ करते हैं कि दूसरा ही टॉस जीत जाए ताकि ये डिसीजन उनका हो, या वुड यू रादर विन द टॉस? देखिए, यहाँ पे तो टॉस बड़ा मैटर करेगा और मैं तो इसमें हूँ कि पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, क्योंकि पहला मैच देखा इंडिया को थोड़ी सी मुश्किल हुई है चेज करने में बांग्लादेश जैसी टीम से। यहाँ पे जो प्रेशर वही हैंडल करता है जो टेक्निक जिसकी बेहतर हो, जो सॉलिड हो। और वो इंडिया की टीम के पास दोनों चीजें हैं, टेक्निक भी है, बैट्समैन भी बड़े सॉलिड है और प्रेशर गेम में वो बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। हमने कई मरतबा देखा विराट कोहली कितनी मरतबा सिंगल हैंडली मैच ले जाता है। यहाँ पे हमारे स्पिनर्स का बड़ा रोल प्ले होगा। जैसे भी पार्ट टाइमर भी है, उनको सिर्फ बॉल फेंकना नहीं है, उन्होंने बॉल आउट करने जाना, ब्रेक करने जाना। जैसे मिचेल सेंटर कर रहा था, ब्रेसवेल कर रहा था, जहाँ उनका अक्षर पटेल है। तो यहाँ पे ये ऐसी बॉलिंग नहीं चलेगी। यहाँ पे आउट करने जाएंगे तो अंडर प्रेशर आएंगे। और देखे, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उनके पास ठीक है टीम है, लेकिन हमारे पास एक जज्बा, एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें, एम रखें, बिलीव रखें अपने पे
कि हम जीत सकते हैं, और जीते हुए हैं, कई हाँ। मैचेस जीते हुए हैं, यहाँ ठीक पे बात है। जीते हुए हैं। ठीक बात है। उस सूरत के उसके लिए आपको गेम प्लान अच्छा होना चाहिए और पॉजिटिव माइंड के साथ जाना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर जाके शायद वो अंडर प्रेशर आ बिल्कुल जाए। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप चारों का। जब भी हम आपको दावत देते हैं आप लोग वक्त निकालते हैं मेरे प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट के लिए। अच्छा है कि भाई खेलें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, तगड़े होके खेलें, बजाय इसके कि खुद को भी पूरी कौम को भी अगर मगर उन कैलकुलेशंस के अंदर आप फंसाए रखें कि भाई फलाना फलाने से जीतेगा, इतने रन से हारेगा, ये रन रेट होगा तो उसके बाद हम आगे पहुंच सकते हैं। हम सब इससे काफी ज्यादा अब परेशान हो चुके हैं। सो मे द बेस्ट टीम विन टुमारो। दुआ तो यही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है बतौर पाकिस्तानी हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान कल का ये मैच जीते। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।